डोटासरा या पायलट, किसकी तरफ खोड़निया का इशारा। पेपर लीक मुद्दे पर दिनेश खोड़निया का बयान आया सामने। दिनेश खोड़निया ने कहा, मेरी ही पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में एक नए ट्विस्ट की। राजस्थान पेपर लीक स्कैंडल जो पिछले कुछ सालों से सुर्खियां बटोर रहा है, उसमें अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। कांग्रेस नेता और डूंगरपुर जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बयान राजस्थान कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है? क्या खोड़निया का निशाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है या फिर सचिन पायलट गुट की तरफ? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में पेपर लीक का मामला कोई नया नहीं है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान 17 से ज्यादा परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, जिसके चलते लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। इस स्कैंडल में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम प्रमुखता से उछला। ईडी की जांच में कटारा ने खुलासा किया कि उन्होंने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए 1.20 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसमें से 40 लाख रुपए दिनेश खोड़निया को दिए गए थे। कटारा ने यह भी कहा था कि ये पैसे कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर दिए गए थे ताकि पेपर लीक कर पैसा वसूला जा सके। यह आरोप इतने गंभीर है कि ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। अब आते हैं दिनेश खोड़निया के ताजा वीडियो बयान पर। खोड़निया ने कहा, एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए। इससे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है मेरी छवि खराब करने के लिए। इसमें मेरी ही पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं, यानी कि कांग्रेस। आइए आपको उनका पूरा बयान सुने। नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद, इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के, और ये जो न्यूज़ चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के, जिन लोगों ने ये बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिल करके और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं। इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बाबूलाल कटारा से उनका कोई लेना देना ही नहीं है और उन्होंने कभी आरपीएससी सदस्य बनने की सिफारिश नहीं की। अब बड़ा सवाल ये है कि खोड़निया का ये
मेरी ही पार्टी के लोग वाला बयान किस तरफ इशारा कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा गुट, क्योंकि अभी डोटासरा कांग्रेस की तरफ से कमान संभालना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट जो अक्सर अशोक गहलोत के अपोजिट नजर आते हैं। वहीं डोटासरा ने पेपर लीक माफियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन खुद पर लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि खोड़निया का यह बयान डोटासरा की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि पार्टी के लोग कहकर वो उन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे जो पार्टी के शीर्ष पदों पर रहे हैं और ईडी जांच से जुड़े हुए हैं। ये डोटासरा गुट की तरफ हो सकता है जो गहलोत गुट को कमजोर करने की कोशिश में लगे हो। हालांकि कुछ सोर्सेज का कहना है कि पायलट गुट की आंतरिक कलह भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इंडिकेटर्स डोटासरा की दिशा में है, क्योंकि खोड़निया ने ईडी जांच का जिक्र किया जो डोटासरा से लिंक्ड है। ये बयान राजस्थान कांग्रेस की एकता पर सवाल उठा रहा है, खासकर जब लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी नए सिरे से संगठित होने की कोशिश कर रही हो। यह मामला सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ईडी की जांच जारी है और बीजेपी सरकार के किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस ही पेपर लीक की मास्टरमाइंड थी। तो क्या ये साजिश कांग्रेस को और कमजोर करेगी? क्या गहलोत, पायलट और डोटासरा के बीच की खाई और गहरी होगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।